बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सेठ हरिराम नाम का एक अमीर मगर बेहद आलसी आदमी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे काम करने से चिढ़ थी। वह दिन भर आराम करता, नौकरों से काम करवाता और सोचता कि उसका पैसा बिना मेहनत के और बढ़ता रहे। उसी गांव में एक चालाक पंडित भी रहता था, नाम था पंडित चतुरानंद। वह अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। पंडित को जब ये पता चला कि सेठ हरिराम कितना आलसी है और कैसे बिना कुछ किए अमीर बनना चाहता है, तो उसने एक योजना बनाई। एक दिन पंडित सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे आप बिना कुछ किए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। बस थोड़ा सा तांत्रिक सामान चाहिए और आप राजा से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। सेठ की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, क्या सच में? बताए ना पंडित जी, क्या करना होगा? पंडित बोला, बस 1 महीने तक आपको रोज सुबह सूरज निकलने से पहले नदी में स्नान करके 100 बार कर्म ही धन है मंत्र बोलना होगा। साथ ही एक अनुष्ठान के लिए मैं आपके कुछ गहने और सोने के सिक्के रखूंगा। पूरा काम होते ही वो दोगुने होकर लौटेंगे। सेठ सोच में पड़ गया। सूरज निकलने से पहले उठना और वो भी नदी में स्नान। उसके तो होश उड़ गए, लेकिन लालच में आकर उसने हामी भर दी और गहने व सिक्के पंडित को दे दिए। अगले दिन सेठ ने एक दिन तो किसी तरह सुबह उठकर स्नान किया, लेकिन दूसरे दिन थक गया। तीसरे दिन वह उठा ही नहीं। हफ्ते भर में उसने नहाना छोड़ दिया और फिर मंत्र जपना भी भूल गया। पंडित बार बार आता और कहता, सेठ जी, तब बिना धन नहीं मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। 1 महीना बीत गया। पंडित बोला, सेठ जी, आपने नियम नहीं निभाए, इसलिए अनुष्ठान अधूरा रह गया। लेकिन चूंकि मंत्र अधूरा था, धन भी अधूरा रहेगा। सेठ बोला, तो अब क्या होगा? पंडित मुस्कुराया और बोला, जो लोग मेहनत नहीं करते वे कुछ नहीं पाते। आप चाहते थे बिना कुछ किए अमीर बनना, लेकिन दुनिया का नियम है, मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। सेठ को अब समझ में आया कि पंडित ने उसकी अलसी आदतों को सबक सिखाने के लिए चालाकी से योजना बनाई थी। उसने अपने गहने और सिक्के भी गंवा दिए और सबक भी पा लिया। उस दिन से सेठ हरिराम ने मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे खुद की मेहनत से अपनी संपत्ति को और बढ़ाया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी सफलता का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। चालाकी और शॉर्टकट सिर्फ एक सीमित समय तक ही काम आते हैं। असली सफलता मेहनत से मिलती है।